Yes. Now we are starting with the revision of chapter bank reconciliation statement. ये रिवीजन हो रही है तो you must be knowing the meaning of first of all BRS. Who will tell me the meaning of BRS? Jasmine. The meaning of BRS is to reconcile the statements of the bank or of cash book. Yes. To reconcile the balance, it is a statement which is prepared to reconcile the balances of cash book and passbook. Because balances of cash book and passbook are supposed to be same at any given point of time. They are supposed to be same, but generally they are not same. Huh? Generally they are not same. Why they are not same? Because some entries may be there जो कि कैश बुक में हो गई हैं और पासबुक में नहीं हुई हैं, या फिर वाइस वर्सा, पासबुक में हो गई हैं कैश बुक में नहीं हुई हैं, विच क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द बुक्स, कैश बुक एंड पासबुक। ये हमने किया हुआ है ना। एक एंट्री सपोज कैश बुक में होगी, पासबुक में नहीं हुई, या एक एंट्री पासबुक में होगी और कैश बुक में नहीं हुई, उससे क्या होगा, हमारे कैश बुक का और पासबुक का जो बैलेंस है वो डिफर कर जाएगा। And to reconcile, to match those balances means to find the differences कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैश बुक का बैलेंस पासबुक से क्यों नहीं मैच कर रहा, कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो कैश बुक में होगी हैं पासबुक में नहीं हुई हैं, या पासबुक में होगी हैं कैश बुक में नहीं हुई हैं, या कोई मिस्टेक हो गई है। वो हमें मिस्टेक्स फाइंड करना और उन एंट्रीज को ठीक करना, उसके लिए हम जो है वो BRS बनाते हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट which is prepared to match the balances, to reconcile the balances of cash book and passbook. And when I'm saying passbook, it means bank statement also, एक ही बात, पासबुक हो या बैंक स्टेटमेंट हो वो एक ही बात है। ठीक है, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट मीन्स आपको सब में दो बैलेंसेस दिए होंगे, एक दिया हो कैश बुक का बैलेंस, एक दिया होगा पासबुक का बैलेंस। ऐसे होता है, एक दिया होता है, दूसरे वाला जो है हम फाइंड करते हैं, है ना। और ये ओपनिंग बैलेंस रहेंगे, कैश बुक का दिया है ओपनिंग बैलेंस तो पासबुक हम फाइंड करेंगे, अगर पासबुक का दिया है तो हम उसको कैश बुक का बैलेंस फाइंड करेंगे, ऐसे ही होगा। अब जब स्टार्टिंग करते हैं, आपको फॉर्मेट का भी याद होगा, फॉर्मेट क्या होता है BRS का, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम्स, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स, है ना। जब हम स्टार्ट करते हैं, कैश बुक का जो बैलेंस दिया होता है उसको हमने स्टार्टिंग को, कैश बुक को या पासबुक को प्लस में डालना है या माइनस में डालना है, ये डिपेंड करता है बैलेंस कौन सा। अगर तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस प्लस में आता है, अगर ये क्रेडिट हो तो ये माइनस में आता है। और पासबुक का उल्टा, पासबुक का अगर डेबिट हो तो माइनस में आता है और क्रेडिट हो तो प्लस में आता है। स्टार्टिंग बैलेंस, उसके बाद तो रीजंस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जो ये माइनस में आते हैं ना बैलेंसेस स्टार्टिंग वाले, these balances are unfavorable balances, means we can say overdrafts। ये ओवरड्राफ्ट्स हैं जो स्टार्टिंग में माइनस में हमारे फेवर में नहीं है, माइनस वाले नेगेटिव बैलेंसेस। जो ये वाले बैलेंसेस हैं, कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, ये फेवरेबल बैलेंसेस हैं, ये प्लस में आते हैं, ये फेवरेबल बैलेंसेस या सिंपल बैलेंसेस। अगर लिखा हो सिंपल बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक तो वो डेबिट मीन पॉजिटिव वाला है। अगर लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक तो क्रेडिट मीन पॉजिटिव वाला बैलेंस। अगर लिखा हो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक या डेबिट बैलेंस पासबुक या ओवरड्राफ्ट, किसी भी बुक का ओवरड्राफ्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सम जो है वो स्टार्ट यहाँ से होता है, स्टार्टिंग बैलेंस से। आई एम अज्यूमिंग कि सम जो है उसका कैश बुक का बैलेंस है, हम लिख देंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक और अमाउंट पॉजिटिव में आ जाएगी, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर यही ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस में आ जाती। नाउ वी विल बी डूइंग द डिफरेंसेस, जिसके कारण जो है वो अपनी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो नहीं मैच करता है। हम डमी एग्जांपल्स लेके चलते हैं, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ओपनिंग बैलेंस जो है वो 10,000, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है आपको सम में वो 10,000 दिया हुआ है। तो जो 10,000 रुपीज आपको बैलेंस दिया हुआ है, ये आपका ओपनिंग में आ गया
कैश बुक का, और पॉजिटिव में आया बिकॉज इट इज मेंशन्ड दैट इट इज बैलेंस, सिंपल बैलेंस, सिंपल बैलेंस दिया हुआ है तो हमारा ये फेवरेबल बैलेंस है। इसके बाद सपोज दिया हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। आपको पता है कि दो ही होती हैं इक्वेशंस, एक होती है कैश बुक इंक्रीज पासबुक डिक्रीज, और एक होती है कैश बुक डिक्रीज पासबुक इंक्रीज। जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैंने तब भी बताया था कि सारे चैप्टर में ये दो इक्वेशन बननी है, सिर्फ इसको ये बनानी है तो उसके चैप्टर खत्म हो गए। आपने नोट भी किया हो जितने भी हमने 30-40 सम्स किए हैं, हर पॉइंट में एक एक सम के, एक एक सम में 5-5 6-6 8-8 पॉइंट से, हर सम में पॉइंट में यही बन रही थी इक्वेशंस। इसके हिसाब से हमारा जो प्लस माइनस था वो हो रहा ऐसे ही। ठीक, तो या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी या सेकंड वाली बनेगी। अगर मैं कहूँ कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड से ₹20,000, तो इसको प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा। आपने इक्वेशन देखनी है, फर्स्ट वाली बन रही है कि सेकंड वाली बन रही है। सेकंडली ओपनिंग हमारे पास कैश बुक का है तो प्लस माइनस कैश बुक के हिसाब से होगा। ये वाला जो है माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब हमारे पास कैश बुक के बैलेंसेस हैं तो हम कैश बुक के हिसाब से मीन इक्वेशन 1 बनेगी तो माइनस करेंगे, अगर पासबुक का सम होता तो प्लस करते। इक्वेशन 2 बनेगी तो प्लस करेंगे बिकॉज नेगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है इसलिए। अब सारा सम जो है कैश बुक के हिसाब से किया जाएगा। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। हाँ जी मान्या, क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन कैश बुक में से क्या माइनस। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यस। कैश बुक बढ़ गई हमारी, व्हेन वी डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक, उससे हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बट द बैंक हैज नॉट येट क्रेडिटेड, मींस बैंक में बढ़ा नहीं है अभी, तो पासबुक कम होगी और कैश बुक ज्यादा है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? इसको माइनस किया जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, माइनस में से ₹20,000, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, सपोज अब है नेक्स्ट है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹15,000। यस, बताइए केतन। सर इससे कैश बुक डिक्रीज होगी, पासबुक इंक्रीज, तो सर हम प्लस करेंगे इसमें। प्लस करेंगे इसको। चेक्स इशूड, हमने चेक इशू कर दिए मींस हमारी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड तो पासबुक का ज्यादा है। इक्वेशन नंबर 2 बन रही है, 2 बन रही है तो हम इसको कैश बुक में प्लस करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस कॉलम में से ₹15,000। फाइन, एक और करते हैं। सपोज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट, amount directly deposited by a customer into our bank account. Raise hand please. चाहत, सर कैश बुक डिक्रीज होगी, पासबुक इंक्रीज होगी तो प्लस आएगा। प्लस में आएगा बिकॉज कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी, हमारी पासबुक का बैलेंस जो है वो बढ़ गया। बट वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, तो हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम है, तो दैट्स व्हाई वी ऐड इट। डायरेक्टली डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक से ₹5,000। फाइन, next point is interest credited by bank. मिताली, सर सेकंड इक्वेशन होगी कैश बुक डिक्रीज एंड पासबुक इंक्रीज और प्लस करेंगे कैश बुक। प्लस करेंगे। व्हेन बैंक क्रेडिट्स अस, हमारी पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है, और कैश बुक का बैलेंस जो है वो कम है, तो हम उसको ऐड करेंगे बिकॉज हमारे पास कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, सपोज अगेन ₹5,000। ऐसे ही वन मोर पॉइंट विल बी देयर, सपोज बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक,
बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। कनिका, माइनस होगी कैश बुक, क्या है क्या ये कैसे माइनस होगी? बिकॉज पासबुक के ऑलरेडी माइनस हो जाएगी क्योंकि बैंक से डेबिट किए हैं, बैंक चार्जेस उन्होंने लिए हैं बैंक वालों ने, तो फिर वो डायरेक्टली वहां पे कर देंगे, तो फिर कैश बुक भी हो जाएगी। जब बैंक जो है उसने हमें डेबिट किया तो हमारी पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बट वी हैव नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो हमारी कैश बुक ज्यादा है, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, माइनस करेंगे सपोज ₹10,000। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल discounted with the bank dishonored। सानिया, So first equation cash book increase passbook decrease, तो हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कैश बुक इंक्रीज पासबुक डिक्रीज। जब बिल रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर हो गया तो बैंक हमसे पैसे ले लेगा, मीन हमें डेबिट कर देगा, हमारे पैसे बैंक में से माइनस हो जाएंगे, तो हमारी पासबुक जो है वो कम हो जाएगी, बट हमें वो इंटीमेशन नहीं है, तो हमारी कैश बुक ज़्यादा है और हम उसको अब कैश बुक में से माइनस करेंगे। बिल रिसीवेबल डिसऑनर माइनस करेंगे सपोज ₹30,000। एक और पॉइंट है ऐसे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक का नाम। सर सेकंड इक्वेशन पासबुक इंक्रीज कैश बुक डिक्रीज, तो सर क्या पासबुक मानी जाएगी प्लस में और कैश बुक माइनस में। यहाँ क्या करेंगे? सर हम प्लस के अंदर लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे बिकॉज बैंक ने हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट कर लिया, हमारी पासबुक में ऐड कर दिया, पासबुक हमारी बढ़ गई, कैश बुक हमारी कम है, तो बस हमें कोई इंटीमेशन नहीं है, अब उसको हम प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक सपोज ₹30,000। ठीक, एक और पॉइंट लिखिए, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, इसका क्या होगा? जैस्मीन, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी तो प्लस हो जाएगा। यस, जब रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट होती है तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। हमने तब किया भी था, एग्जांपल लेके हमने किया था 100/70/30 वाली, आपको याद होगा, है ना। रिसिप्ट साइड अगर अंडरकास्ट हो तो कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाता है, अगर ये ओवरकास्ट हो मींस ज्यादा हो जाए तो कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ जाता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ कैश बुक। पेमेंट साइड की अगर हम बात करें तो पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट हो तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है, अगर ये ओवरकास्ट हो तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। पेमेंट साइड के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है पेमेंट साइड के साथ। जब रिसिप्ट साइड हमारी जो अंडरकास्ट हुई है, हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम हो गया है, तो ये वाली बन रही है इक्वेशन, हम इसको प्लस करेंगे। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट से ₹10,000। फाइन, ठीक है। देन है आपका पेमेंट साइड ओवरकास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, क्या करेंगे इसको? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, सानिया। सर सेकंड इक्वेशन है तो हम प्लस कर देंगे। पेमेंट साइड ओवरकास्ट हुई है, इट मींस कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो हम इसको प्लस करेंगे। प्लस में सपोज अगेन 5,000 मैंने मोस्टली पॉइंट्स जो है वो लेने की कोशिश करी है कि सब में सारे पॉइंट्स आ जाए, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को टोटल करेंगे। इसको टोटल किया ये आपका बन रहा है 35 से 45 80,000,
इसको प्लस किया, ये बन रहा है 60,000। 80,000 बन रहा है आपका टोटल प्लस वाले का, और 60 बन रहा है टोटल माइनस वाले का। डिफरेंस जो है 20,000 इधर लिख देंगे, और ये जो 20,000 है दिस विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। ये पासबुक का बैलेंस जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकलेगा। ठीक है, ये है ना। अब क्या है, अगर सपोज ये आइटम जो है 10,000 में डाला है, ये बैलेंस ना होता, ये होता ओवरड्राफ्ट, मीन्स कैश बुक का होता क्रेडिट बैलेंस, तो क्या चेंज आता? सर माइनस साइड चले जाता। माइनस साइड चला जाता। ये 10,000 जो है ये इधर आ जाता, बाकी का सारा कुछ सेम है, वही प्लस वही माइनस वही दो इक्वेशंस, कोई चेंज नहीं करनी है ना। कुछ बच्चों की मैंने नोटबुक्स मंगवाई थी, तब जब मैंने बीच में सम्स करवाए थे, मैंने कहा था मेरे को ये सम्स की नोटबुक भेजो, उन्होंने इस हिसाब सम नहीं किया हुआ। इसे करने का एक वे और है, वो एक डिफिकल्ट वे है, वो डिफिकल्ट वे है। आप लोगों ने सम उस हिसाब से नहीं किए, जैसे मैंने कहा था यहाँ आपको सिर्फ दो चीजें याद, दो भी क्या एक चीज याद करनी पड़नी, वहां आपने चार याद करी हुई थी। आपको सम देखना पड़ेगा, इधर डालना है उधर डालना है। आपने क्या किया हुआ, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट प्लस और माइनस का नहीं है, उसका फॉर्मेट है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट। प्लस माइनस नहीं है। प्लस माइनस हम यहाँ लिखते हैं, उसके आगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, अकॉर्डिंगली हम उसको प्लस माइनस करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो चाहे वो सिंपल बैलेंस हो, हमेशा अमाउंट में ही आता है, बिकॉज हमारे प्लस माइनस है ही नहीं। हम क्या करते हैं उस मेथड में, इन चीजों को जो हम प्लस और माइनस कर रहे हैं ना, इनको रिवर्स करते हैं कि ये हमने प्लस किया है, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस किया है अगर ओवरड्राफ्ट होगा प्लस करेंगे। बजाय इसके ये नहीं अच्छा कि यार ओपनिंग बैलेंस को प्लस माइनस कर लो, बाकी ये सेम रहने दो। एक दो बच्चों ने ऐसे भी किया हुआ था। मेथड वो गलत नहीं है, लेकिन वो मेथड आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, और वो जो है वो क्रैमिंग बढ़ रही है उससे, क्योंकि आपको चार चीजें करनी पड़नी, यहाँ आपको यही करनी पड़नी, वहां पे चार करनी पड़नी। चार क्यों करनी पड़नी है? पहले तो कैश बुक का फेवरेबल याद करना पड़ेगा, डेबिट वाला, फिर अनफेवरेबल याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कॉलम ही नहीं है, हमारे पास कॉलम ही एक है अमाउंट का, प्लस माइनस का कॉलम ही नहीं, हमने तो अमाउंट चेंज करनी पड़नी है प्लस माइनस में। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा सेम रह रहा है। फिर दो बारी वो हो गया, दो बारी आपको पासबुक करना पड़ेगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक क्रेडिट बैलेंस प्लस माइनस वाला, उसके हिसाब से भी चेंज करनी पड़ेगी। वो मेथड जो है वो डिफिकल्ट है। अब वो मेथड वैसे भी पुरानी बुक्स में होता था, अब वो बहुत कम मेथड है, जो बुक में पाया भी जा रहा है ना, वो भी जो है वो यही मेथड पाया जा रहा है, प्लस माइनस वाला। बजाय इसके कि हम सारी, ये मैंने 10 आइटम लिखी है, 10 में से मैं 9 चेंज करूं, प्लस को माइनस में करूं, माइनस को प्लस में करूं, या मैं एक ही चेंज कर दूं, अपने आप प्लस माइनस हो गया नहीं। तो उस मेथड से कर रहे हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेथड कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, कंफ्यूजन ज्यादा लेके आएगा। आपने सोचना उसको कैसे है, अगर ये डेबिट बैलेंस हुआ तो ये प्लस करना है, ये माइनस। अगर ये बैलेंस क्रेडिट हुआ मींस ओवरड्राफ्ट हुआ, तो जो प्लस कर रहे थे ना वो माइनस करना है, जो माइनस करके प्लस करना है, याद रखना पड़ेगा। जबकि यहाँ कुछ भी याद नहीं रखना पड़ना, यहाँ आपने सिर्फ ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, फेवरेबल है तो प्लस, अनफेवरेबल तो माइनस, बाकी सारा सेम। ठीक है, अगर सम को आप इजी वे से कर सकते हो, यू शुड ट्राई दैट सम इन एन इजी वे। डिफिकल्ट वाले करने मेथड तो कई मेथड हैं, इसके अलावा मेथड भी होते हैं डिफिकल्ट करने वाले, तो आप इजी वाला मेथड पकड़ो। इजी वाला मेथड यही है कि आपने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस चेंज करना, बाकी आपका सारा सम सेम रहेगा, आंसर वही आएगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो अगर ये ओवरड्राफ्ट हो गया, सिर्फ ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो बैलेंस है बाकी के डिफरेंसेस है वो सारे सेम प्लस माइनस होंगे। ठीक, अगर ये बैलेंस होता पासबुक का, सपोज ये बैलेंस होता पासबुक का, तो हम फिर सम को पासबुक के हिसाब से करते। ये वाला कम होती फर्स्ट इक्वेशन में तो हम प्लस करते, और सेकंड वाली इक्वेशन में इंक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस कर देते। फिर सम को हम कैश बुक के हिसाब से नहीं करते, सम को हम पासबुक के हिसाब से करते, हमारे पास बैलेंस ही पासबुक का है। फिर ये प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में आ जाने से, बिकॉज कैश बुक और पासबुक आपस में रिवर्स है।
एक ये पॉइंट है। एक और पॉइंट है, सपोज जैसे यहाँ पे जो 10,000 ओपनिंग डाल दिया ना हमने, जब टोटल किया ना हमने, ये प्लस वाले का 80 आ रहा था और माइनस वाले का 60 आ रहा था। हमारी प्लस साइड बड़ी थी 20,000 के साथ, हमने क्या लिखा इसको, बैलेंस। हमने इसको बैलेंस लिखा। अगर माइनस साइड बड़ी आ जाए, सपोज मान लो ये 20 ना होता, ये होता 120 मान लेते हैं, फिर क्या होता, ये बन जाता आपका 160 बन गया ये। फिर ये बैलेंस कहाँ आ रहा है, इधर, मीन्स नेगेटिव साइड हमारी बड़ी आ रही है 80,000 के साथ। तो इसको हम फिर ओवरड्राफ्ट लिखते हैं। ये हमारा बैलेंस ना रहता, ये हमारा ओवरड्राफ्ट। आंसर में जब भी नेगेटिव साइड बड़ी आएगी तो वो ओवरड्राफ्ट लिखा जाएगा, वो बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। अगर ये नेगेटिव साइड बड़ी आ रही हो और आप उसको लिख दो बैलेंस, तो हाफ मार्क कटता है आपका, और हाफ मार्क ही कटता है अगर इस वाले बैलेंस को आप ओवरड्राफ्ट को आप बैलेंस लिख दो। आप सिंपल बैलेंस लिख रहे हो, इट मीन कि वो पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट, या आप ओवरड्राफ्ट कर दीजिए, या कैश बुक का नेगेटिव होता है ओवरड्राफ्ट, या इससे आप लिख लीजिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब भी एक ही बात है, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस ही कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है और डेबिट बैलेंस पासबुक का ओवरड्राफ्ट होता है। यहाँ पे चाहे आप इसको ओवरड्राफ्ट लिख दीजिए आंसर में, पासबुक का है, या इसको आप डेबिट बैलेंस लिख दीजिए। मेरे ख्याल से ओवरड्राफ्ट लिखना मोर कन्वीनियंट है, बिकॉज चाहे वो कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, दोनों का वर्ड सेम है। वेरियस बैलेंस लिखना हो कौन सा है, तो कैश बुक क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, पासबुक का डेबिट, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों वे से ठीक है, एक वर्ड ही हमने चेंज करना है। वहां बस ये है कि जब ओवरड्राफ्ट होना तो या तो बैलेंस मेंशन करना पड़ेगा कौन सा है, या फिर ओवरड्राफ्ट वर्ड लिखना पड़ेगा। सिंपली यू कांट राइट बैलेंस एज पर कैश या पासबुक। When it is balance, it means it is favorable balance. वहां आपको बैलेंस के आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि डेबिट है या क्रेडिट है। ओवरड्राफ्ट हो तो बताना बहुत जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये कुछ इसमें है, और इसके आप जो सम्स हैं वो आप आज करोगे, जितने भी सम्स आपने करने हैं उसमें से जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आप लिख के आओगे। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है वो पूछिए पहले।